बेतिया एमजेके कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद केसरी के अब तक के कार्यकाल में महाविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास काफी तेज किया जा रहा है। कोरोना काल में महाविद्यालय के बंद रहने से छात्र छात्राओं की शिक्षा पर असर पड़ा है, जिसे शीघ्र ही व्यवस्थित कर लिया जाएगा। महाविद्यालय के कई बिंदुओं पर प्राचार्य डॉक्टर केसरी क्या कुछ बोले, आइए देखते और सुनते हैं। सर, आप ये बताएं, आपका इस महाविद्यालय में योगदान लगभग 1 साल 5 माह हुआ। 1 साल 5 माह की अवधि में महाविद्यालय के विकास के मामले में क्या कुछ आपने किया है, विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान शैक्षणिक व्यवस्था को मैंने पटरी पर लाने की कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा है इस दौरान कि कोरोना का 2 बार प्रभाव पड़ा। जैसे मैंने ज्वाइन किया, कोरोना का प्रभाव हुआ, बहुत दिन तक बंद रहा, फिर दोबारा कोरोना का प्रभाव हुआ, और इस तरह से देखिए तो कार्यकाल कम और लगातार बंदी ज़्यादा रहा। अब इस पीरियड में भी हमने कुछ काम किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। जैसे भवन निर्माण की नितांत आवश्यकता है, और इस भवन निर्माण के लिए जो औपचारिकता है यूनिवर्सिटी की, चिट्ठी भी है कि आप इंजीनियर से नक्शा बनवाइए, पास करवाइए, डेवलपमेंट कमेटी से, तब यूनिवर्सिटी को भेजिए और यूनिवर्सिटी स्वीकृत करेगी, तब जो है आप काम कर सकते हैं। इस संदर्भ में यह भी आपको बता दूं कि प्रारंभ में ही, आने के समय में ही मैंने जो है पूरे परिसर को नए ढंग से, उसमें विद्युत का तार बिछाना, लाइन डलवाना, पोल गड़वाना, ट्रांसफार्मर लगवाना, इसके लिए बिजली विभाग से हमने जो है एस्टीमेट बनवा करके और उसके द्वारा कराने वाले कार्य को लेकर के डेवलपमेंट से पास कराया और यूनिवर्सिटी भेजा, जो लगभग साल भर से ज़्यादा हो गया और यूनिवर्सिटी इसको कुछ नहीं कर रही है। ये वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है। और भी छोटे मोटे काम थे, जैसे कि शौचालय और पेयजल की व्यवस्था, उसका भी उसमें एस्टीमेट था, लेकिन यूनिवर्सिटी कान में तेल डालकर सोई हुई है। और निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर मैंने 3 चापाकल गड़वाया है, जो परिसर में आज चालू हालत में है। इसके बाद अगर आगे आप बढ़ते हैं तो गर्ल्स कॉमन रूम, उसमें झाड़ झंखाड़ बरसों से पड़ा हुआ था, उगा हुआ था, उसको भी जो है मजदूरों को लगा करके उसकी कटाई हुई है, साफ सफाई की गई। उसमें जो कई प्रिंसिपल आए और उसमें जो लैट्रिन और बाथरूम की जो व्यवस्था है वो इतनी अव्यवहारिक थी कि जिसको पानी डालने पर बाहर पानी आ जाता था। उसको भी अभी हाल में कोरोना काल में उसका मरम्मत कराया गया है। हालांकि उसका जो है फर्श जो है वो अफरा तफरी में कभी किसी प्रिंसिपल ने बनवाया होगा, वो धंस गया है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ का भी फर्श जो है धंसा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मरम्मत के लिए अभी बाकी हैं, ये तो हम कराएंगे। गर्ल्स कॉमन रूम की परिसर की सफाई मरम्मत जो हुआ है, आगे भी होगा। पुराने प्रशासनिक भवन जो लगभग हमको लगता है 100 बरस से भी ज़्यादा का काल है उसका, वो एकदम जर्जर अवस्था में है। इंजीनियर से बुला करके दिखाया गया, उसने कहा कि इसमें कोई मरम्मत नहीं हो सकता है, इसको खाली करा करके दीवार वैसे ही रहेगा, पूरा छत तोड़ के नए ढंग से बनवाना होगा। तत्काल कुछ मरम्मत करके उसमें हम काम चला रहे हैं। बारिश के बाद उस पर विचार किया जाएगा, कमेटी बैठेगी और उसका एस्टीमेट बनवा करके जो है यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा। पुलिस कैंप से परिसर भरा हुआ था, 3-4 जगह पुलिस अपना कैंप की हुई थी, अनाधिकृत रूप से, कोई चिट्ठी नहीं थी। फिर भी उसको जो है प्रयास करके धीरे धीरे उसको खाली करा दिया गया। तो ये पुलिस कैंप के खाली होने से यहाँ पर कुछ जगह हमको बच गई, जैसे गेस्ट हाउस मिल गया, कैंटीन, पुराना कैंटीन का रूम था वो मिल गया, और गर्ल्स हॉस्टल तो पूरा कैंप में लगाए हुए था पुलिस, वो सब खाली हो गया। और अब इसका जो है लाभ जो महाविद्यालय को मिल रहा है पुलिस कैंप के खाली होने से, कि जैसे गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस पहले गेस्ट जो आते थे यूनिवर्सिटी से उनके लिए हुआ करता था, आज उस गेस्ट हाउस में कोई ठहरता नहीं था, जर्जर हालत थी। उसका मरम्मत करा करके, और हमने उसमें जो है बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा आवंटित राशि के माध्यम से सेहत केंद्र की स्थापना की गई है। और पूरे विश्वविद्यालय में एमजेके कॉलेज में अकेला यह कॉलेज है जहाँ पर सेहत केंद्र दिया गया है राज्य सरकार द्वारा।
और जस्ट उसके बगल में ही, क्योंकि सेहत केंद्र एनएसएस पदाधिकारी को चलाना है, नोडल अफसर वही है, इसलिए उनका एनएसएस का जो रूम है वहाँ भी वो शिफ्ट कर दिया गया है। और एनएसएस और सेहत केंद्र दोनों अब गेस्ट हाउस में अपना काम कर रहे हैं। इसके बाद सीएनडी और बायोटेक, ये सीएनडी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के एक छोटे से कमरे में चलता था और बायोटेक बॉटनी के एक छोटे से कमरे में चलता था। लेकिन अब उसको जो है गर्ल्स हॉस्टल जो खाली कराया गया है वो आज भी खाली है, तो तत्काल उसमें सीएनडी और बायोटेक को उसमें दोनों मंजिल में शिफ्ट कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि इससे व्यवस्था और सुधरेगी वोकेशनल कोर्स की। महाविद्यालय में विश्वविद्यालय के एक्सटेंशन काउंटर के लिए पूर्व से भी लोगों ने प्रयास किया, लेकिन मैं अपने कार्यकाल में लगातार प्रयास किया, जिसका नतीजा हुआ यूनिवर्सिटी में जो है जांच कमेटी में जांच कमेटी आई, अपना प्रतिबंध दी, विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि विश्वविद्यालय ने वो स्वीकार कर लिया है, रिपोर्ट कॉलेज के पक्ष में है। जल्द ही विश्वविद्यालय अधिसूचना जारी करेगी और तब उसके बाद। इस महाविद्यालय का दुर्भाग्य है कि बार बार चुनाव कार्य हेतु इसे अधिग्रहित कर लिया जाता है प्रशासन से, चाहे वो आंशिक चुनाव हो या पूर्ण चुनाव हो। तो पूरे महाविद्यालय परिसर को कभी परीक्षा भवन, कभी पूरा महाविद्यालय परिसर अधिग्रहित कर लिया जाता है और बेतरतीब ढंग से महाविद्यालय के उपस्करों को पंखा, बिजली सबको डैमेज कर दिया जाता है। और लिखने के बाद, प्रशासन को लिखने के बाद कोई उसमें आज तक जो है परामर्श का कार्य नहीं हुआ है। फिर अभी जो है इस समय भी हमारा पंचायत चुनाव के लिए मेरा परीक्षा हॉल जो भविष्य में परीक्षा होनी है और तीनों हॉल ले लिया गया है परीक्षा हॉल। और हो सकता है कि कुछ दिन बाद प्रशासन को जरूरत पड़े तो शेष भवन भी वो ले ले, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और ले लेगा तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कि कोरोना काल में जब क्लास शुरू होने वाला है तो फिर कैसे होगा, कैसे शैक्षिक माहौल सुधरेगा। जी, आपका परिचय? जी, मैं सुरेंद्र प्रसाद, प्राचार्य जेके कॉलेज बेतिया।